ये इस्लामिक क्लास क्लास हमारा जो आज नेक्स्ट टॉपिक है फार्माकोलॉजी में वो है लाए। नेक्स्ट ड्रग हमारे पास लाए। सिनोनिम सिनोनिम इसका जो है वो जो आर्गल है केमिकल क्लास की ग्लाइकोसाइड है। वेजिकल्स और इसके ड्राइड जूस ऑब्टेन करते हैं आप। ठीक है जी। ड्राइड जूस का मतलब है जब आप ग्वारगंदल है उसका करते हैं तो आपको वाइट सा एक लिक्विड नजर आता है। ठीक है, उसको आपने ड्राई करना है, उसको इस्तेमाल करना है। ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स। अब आपने जो हिस्सा इस्तेमाल किया है वो उसके लीव्स यानी पत्ते इस्तेमाल किए हैं। प्लांट का जो बोटेनिकल नेम जो है वो है लाए बारबेडेंसी। फैमिली इसकी लिलिएसी है। तो कलेक्शन इसको ये होता है कि इसके जो वी शेप लीव्स होते हैं, इसके जो पत्ते होते हैं वो वी शेप के होते हैं। ठीक है। दैट कंटेन स्पाइन्स ऑन देयर मार्जिन, और उनकी जो कोने होते हैं वहां पर जो मार्जिन हैं, अगर आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये इसके मार्जिन है, वहां पर कांटे नुमा स्पाइन्स होते हैं, कांटे। तो कांटे नुमा स्ट्रक्चर मौजूद है। फॉर द कलेक्शन ऑफ जूस द लीव्स आर कट इन मार्च एंड अप्रैल। अब आपने जब कलेक्शन करनी है जूस की, वो आपने मार्च एंड अप्रैल में करनी है, ट्रांसवर्सली काटना है। ठीक है जी। कट करना है ट्रांसवर्सली एंड पुट इन ए वेसल बिलो इट। और जो आपने जूस है लिया है उसको एक नीचे आप वेसल रखेंगे और वेसल में उस जूस को कलेक्ट करेंगे एंड देन हीट द जूस। फिर आपने जूस को हीट करना है कॉपर वेसल के अंदर। ठीक है जी। ऑन ओपन फायर, खुली आग के अंदर। पोर द जूस इन द कैन्स एंड टिन्स एंड सॉलिडिफाइड। फिर आपने क्या करना है कि जो जूस आपके पास कलेक्ट हुआ है उसको आपने कैंस और टिन्स के अंदर बंद कर देना है। उसको टाइम देना है कि वो सॉलिड बन जाए। ठीक है, वो जम जाएगा। ठीक है, फिर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में लाइन है, बार्बिलाइन है और एमिडाइन है। मेडिसिनल यूज इसके परगेटिव है। ठीक है जी। और यानी मतलब ये कब्ज कुशा होते हैं। उसके अलावा स्किन डिजीजेज में यूज होते हैं। और बर्न्स बाय हीट, अगर आपकी हीट की वजह से जलन हो रही है स्किन के ऊपर, उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। रेडिएशन से बचने के लिए, रेडिएशन के अगर हीट का असर आ गया उसके लिए, और सन की हीट से अगर आप स्किन का डैमेज हो रहा है उसके लिए यूज करेंगे। उसके अलावा आप जख्मों पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये हेयर टॉनिक भी है, ये बालों के लिए भी अच्छा होता है। नेक्स्ट ड्रग ग्लाइसराइडर है। ग्लाइसराइडर की केमिकल क्लास ग्लाइकोसाइड है। इसको इंग्लिश में लिकोराइस भी आम लफ्जों में कहा जाता है और उर्दू में मुलट्ठी कहा जाता है। ठीक है जी। और इसकी पार्ट यूज होता है ड्राइड रूट्स एंड राइजोम। रूट्स होती हैं जड़ें। जड़ों की आगे एक शाख निकलती है, उसको राइजोम कहते हैं। ठीक है। ये जिस तरह तने की आगे शाख निकलती है, इसी तरह जमीन के नीचे जो जड़ होती है, जड़ की भी आगे एक शाख निकलती है, उसको हम राइजोम कहते हैं। तो आपने इसकी खुशक रूट्स और राइजोम इस्तेमाल करना है। प्लांट का नाम है ग्लाइसिराइजा ग्लैब्रा। ग्लाइसिराइजा ग्लैब्रा प्लांट का नाम है। ठीक है जी। उसके बाद जो आपके पास फैमिलीज की आती है वो है लिग्यूमिनोसी। और कलेक्शन के लिए क्या है कि इसका 1 मीटर हर्ब है। ठीक है, ये हर्ब होती है। ठीक है, सॉफ्ट इन नेचर होती है और इसकी 3 फुट तक हाइट होती है। इट इज कल्टिवेटेड बाय प्लांटिंग द राइजोम इन वेल मॉइस्ट सैंडी सॉइल इन मार्च। अब इसकी जो कास्ट होती है वो इसको राइजोम्स लिया जाते हैं और उसको मार्च के अंदर किसी भी और नरम और छायादार जगह पे इसको लगा दिया जाता है। इट ग्रोज बेटर नियर द बैंक ऑफ द रिवर अंडर द सनशाइन। और आपने सनशाइन में इसको ग्रो कराना है। नियर द बैंक ऑफ द रिवर का मतलब है कि जो आपका दरिया गुजर रहा है उसके बिल्कुल किनारे पर लगाई जाती है। अच्छा, मैंने वो गलती से बोल दिया कि इसको आपने मॉइस्ट छायादार जगह पे रखना नहीं, आपने इसको मॉइस्ट जगह रखनी है और थोड़ी वहां पे सनलाइट में होनी चाहिए। ड्रग इज कलेक्टेड फ्रॉम 3 to 4 years ऑफ प्लांट। ड्रग जो है वो 3 से 4 साल के प्लांट से ली जाएगी। रूट्स एंड राइजोम्स आर डग आउट। पे रूट्स और राइजोम को 3-4 सालों के बाद डग आउट करना होता है, तो उसको जमीन से निकाल लिया जाएगा। एंड वॉश विद वाटर, फिर उसको सफाई की जाएगी अच्छी तरह पानी के साथ। एंड पैक, फिर उसको पैक कर दिया जाएगा। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसमें ग्लाइसिराइजिन है, ग्लाइसिराइजिक एसिड होता है। मेडिसिनल यूज डिमल्सन होता है। डिमल्सन होता है खुशक खांसी के लिए। एक्सपेक्टोरेंट बलगमी खांसी में भी फायदेमंद है। डाययूरेटिक, ये पेशाब आवर भी होता है, इससे पेशाब आता है। इमोलियट, ये स्किन को सुर्ख और खूबसूरत भी बनाता है और इसको नरम भी बनाता है। फ्लेवरिंग एजेंट फ्लेवर के तौर पे भी यूज होता है। फ्लेवर के लिए यूज होता है तो इसका मतलब है कि इसका फूड इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट ड्रग है वो है डिजिटैलिस। केमिकल क्लास की ग्लाइकोसाइड है। सिनोनिम इसके दूसरे नाम फोक्सग्लोव है,
पर्पल फॉक्सग्लोव है, ये दोनों इसके नाम हैं। ड्राइड लीव्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स का ड्राइड लीव्स होते हैं। प्लांट का नेम है डिजिटैलिस पर्पूरिया, साइंटिफिक नेम प्लांट का है डिजिटैलिस पर्पूरिया। और दूसरा डिजिटैलिस नेटा भी इसका जो है बोटेनिकल नेम है या साइंटिफिक नेम है प्लांट का। ठीक है जी। फैमिली इसकी स्क्रूफोलेरिएसी है। ठीक है जी। कलेक्शन के लिए आपने कल्टीवेशन करनी है। इसके जो सीड्स हैं उनको भिगोकर और फिर इसको, एंड दे आर सोन इनटू इक्वल पार्ट्स ऑफ क्लीन एंड गार्डन सॉइल। ठीक है, आपने साफ सुथरी सैंड लेनी है और उसके अंदर इक्वल पार्ट्स ले लेने हैं। जितने पार्ट सीड्स के हैं उतने पार्ट्स ही सॉइल के लेकर उसके अंदर आपने जो इसको बीजना है। व्हेन सीडलिंग अराइज, जब इसकी सीडलिंग यानी छोटा सा तना या पत्ता, जिस तरह आप ये देख रहे हैं जमीन पे जो पहला आप देखते हैं ना पत्ता निकलता है। ठीक है, जब आपने कोई एक बीज लगाया उसका पहला पत्ता जो जमीन से बाहर आता है उसे हम सीडलिंग कहते हैं। तो जब इसकी सीडलिंग राइज होगी दे आर ट्रांसफर टू द ओपन फील्ड। फिर इसको आपने बड़ी फील्ड्स के अंदर, बड़े रकबों के अंदर, जमीनों के अंदर लगा देना है। द लीव्स आर कलेक्टेड फ्रॉम सितंबर टू नवंबर। अब जो लीव्स की कलेक्शन है वो आपने सितंबर से नवंबर में करनी है, इन आफ्टरनून प्रिपेयर करना है। The leaves are immediately dried at 60 डिग्री सेल्सियस आफ्टर कलेक्शन। जैसे ही आप कलेक्शन कर लेंगे दोपहर के टाइम तो आपने फौरन इन पत्तों को 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना है ताकि वो ड्राई हो जाए। इफ द ड्राइंग इज रैपिड, अगर आपकी ड्राइंग रैपिड होगी, इट विल इट विल रिटेन दिस ग्रीन कलर। फिर क्या होगा कि अगर आपकी ड्राइंग रैपिड होगी ना तो उससे जो पत्ता है वो अपना ग्रीन कलर, ठीक है, वो रिटेन कर लेगा, मतलब वो पत्ते जो हैं वो सब्ज ही रहेंगे। ठीक है। ड्राई लीव्स आर पैक्ड इन एयर टाइट कंटेनर। फिर आपने कुछ पत्तों को एयर टाइट कंटेनर में रख देना है। हैबिकेट डेजिकेटिंग मटेरियल, उसमें आपने एक डेजिकेटिंग मटेरियल भी रख देना है। जिस तरह आपके मल्टी वाइटामिन की टैबलेट होती है उसके अंदर एक छोटी सी थैली होती है, उसमें सिलिका बेट लिखा होता है, बेसिकली वो डेजिकेटिंग मटेरियल है। डेजिकेटिंग मटेरियल का काम ये होता है कि जो आपके एनवायरनमेंट में से जो आप कह लें कि जो नमी है उसको अपने अंदर जज़ब कर लेता है, लेकिन चीज आपकी खुशक ही रहती है। ठीक है। ये और डेजिकेटिंग मटेरियल कौन कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं? सिलिका जेल, कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो इसके अंदर जिनकी वजह से ड्रग अपना इफेक्ट शो करती है वो डिजिटॉक्सिन है, जीटॉक्सिन है एंड जीटालॉक्सिन है। ये तीन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इस प्लांट के अंदर मौजूद होते हैं। मेडिसिनल यूज कार्डियक स्टिमुलेंट है, यानी मतलब आपकी हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। इसका कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर इस्तेमाल होता है। CHF, सी फॉर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ऐसा होता है कि जिसमें जो दिल, हार्ट फेलियर ऐसी बीमारी होती है जिसमें दिल जो है खून से भर जाता है और आपकी जो आर्टरी वेन है उसमें खून जो है वो पड़ा रहता है, मतलब वो उसकी सर्कुलेशन नहीं हो रही होती। फिर जो खून का पानी है वो आपके लंग्स में जा सकता है, आपके जॉइंट्स में जा सकता है, वो फूल सकते हैं और पेशेंट कंप्लेन कर सकता है कि मेरा सांस घुट रहा है। तो ये कंजेस्टिव मीन्स घुटना। ठीक है। तो सांस घुटेगा, आपके जॉइंट्स हैं वो जो है वो स्वेल कर देते हैं। ये थोड़ा सा मैंने आपको हार्ट फेलियर करता है। नेक्स्ट जो आखिरी ड्रग है वो स्ट्रोफेंथस है। केमिकल क्लास ग्लाइकोसाइड है। प्लांट का नाम है स्ट्रोफेंथस कॉम्बी और स्ट्रोफेंथस हिस्पाइडस। ठीक है, ये प्लांट का नेम है स्ट्रोफेंथस हिस्पाइडस एंड स्ट्रोफेंथस कॉम्बी। उसके अलावा फैमिलीज की एपोसाइनेसी है। कलेक्शन इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वाइल्ड प्लांट्स। ठीक है, ये जंगली पौधों से लिया हासिल किया जाता है। फ्रूट्स आर मेनली सीडेड एंड कंसिस्ट ऑफ टू फॉलिकल। फ्रूट्स के अंदर बीज होते हैं और उनमें दो फॉलिकल्स मौजूद होते हैं। मेच्योर फ्रूट्स आर कलेक्टेड इन जून एंड जुलाई। ठीक है, इनके जो फ्रूट्स हैं वो उसकी कलेक्शन जून जुलाई में की जाती है। एपिकार्प एंड मेसोकार्प आर सेपरेटेड एंड सीड्स आर रिमूव्ड। ठीक है, उसमें एपिकार्प और उसकी मेसोकार्प दरमियान में बाहर वाली लेयर, और ये अगर सीड है ना उसको एक समझ लेंगे शीट में कवर किया हुआ है। ठीक है, उसको हम एपिकार्प कहते हैं। जो बाहर वाली साइड है एपिकार्प और मेसोकार्प दरमियान वाली होती है, उन दोनों को आपने अलहदा करना है। देन सीड्स, फिर वो ओपन हो जाएगा तो अंदर सीड्स मौजूद है, तो उन सीड्स को आपने रिमूव कर लेना। द सीड्स आर वॉश्ड एंड देन ड्राइड। फिर इसके सीड्स को आपने क्या करना है, वॉश करना, सफाई करना, उसको ड्राई करके फिर इस्तेमाल करो। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें स्ट्रोफेंथिन है, स्ट्रोफेंथिन के, कोलिन और कॉम्बिक एसिड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। ये आपने किसी तरह नाम याद करने हैं। मेडिसिनल यूज कार्डियोटोनिक है, दिल की सर्कुलेशन के लिए अच्छा है।
डायूरेटिक है, पेशाब है, एरो पॉइजन। ये मेजर ऑब्जेक्टिव है कि जो सोफेंथस है इसको तीर अंदाजी में जो तीर अंदाजी में तीर इस्तेमाल होता है उसकी टिप के ऊपर इसको पॉइजन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था जंग में। जब ये जो तीर है वो किसी दुश्मन के अंदर जाके लगता था तो वहां से इसका जो जहर है वो जिस्म में फैल जाता था और बंदा जो है वो उस जहर की वजह से भी उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है जी, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है ग्लाइकोसाइड। इसमें 6 ड्रग्स हैं, इनको आपने हर ड्रग को अलग अलग याद करना है। क्वेश्चंस आ जाते हैं ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आप से कोई एक ड्रग का भी पूछ सकता है या कह सकता है कि कोई सी 2 या 3 ग्लाइकोसाइड ड्रग्स पर नोट लिखें। तो जिस तरह का क्वेश्चन होगा आपने उसी तरह का लिखना है। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज।